तो सामिया के खिलाफ पर्चा होना चाहिए। हसन जैद और सामिया की कोई नई दोस्ती नहीं थी, मंगनी की बेकायदा एक रस्म भी अदा हुई थी। हसन जाहिद अभी तक सामिया हिजाब को कितने पैसे खिला चुका था? वो 10 लाख से ऊपर है। तो मुलजिम से पुलिस मिलने क्यों नहीं दे दी? यही तो जुल्म है ना। जो हसन सामिया को खींच रहा है उसको किस तरह डिफेंड हाँ। करेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशहूर टिकटॉकर सामिया हिजाब के मुबैना गवाह केस पे एक नया मोड़ सामने आ गया है कि मुलजिम हसन जाहिद के वकील की जानब से अदालत में चंद ऐसे शवाहिद और चंद ऐसे सबूत सामने रखे गए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। आखिर वो कौन से सबूत हैं और क्या सामिया हिजाब की ट्रांजैक्शन असली हैं या जाली हैं? मेरे साथ हसन जाहिद के वकील चौधरी ज़ुबैर महमूद गुजर साहब मौजूद हैं, इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि ये क्या केस है और हसन जाहिद ने जो ट्रांजैक्शन की थी क्या वो असली हैं जाली हैं? थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं कि सबसे पहले हसन जैद और सामिया की कोई नई दोस्ती नहीं थी। ये बहुत पुरानी इनके साथ आपस में सिलसिला चल रहा था और फिर इन्होंने आपस में मंगनी भी की थी। मंगनी की बेकायदा एक रस्म भी अदा हुई थी, अंगूठी वगैरह पहनाई की थी। इसके बाद जो मेरा क्लाइंट है जैद, वो इसको मुख्तलिफ औकात में इसको पैसे भी देता रहा। उसका पूरा बैंक जो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। फिर इनके दरमियान जब इसने देखा कि कुछ मैसेज और लोगों ने भी दिखाए इसको कि ये लड़की तो मुझे भी मैसेज कर रही है, इस पे उन पे फिर इसकी डिमांड बढ़ती चली गई। इनका आपस में इख्तलाफ हो गया। इसकी कंप्लेंट इस लड़के ने की। जब इसने देखा कि इसका सिलसिला बंद हो गया और ये चीज़ें मुझसे वापस मांगेगा, तो इसने एक झूठी कहानी बना के FIR थाना शालीमार में करा दी और वो FIR कराती है 31/8/2025 को। और उसमें कहती जी अगवा कर लिए। वो तस्वीर हमारे पास मौजूद है जिसमें लड़का जो है ना वो जा रहा है और ये पीछे से जा रही है। तो लड़की कैसे अगवा कर सकता है जो कि पीछे खड़ी है और लड़का जा रहा है? उसको वो छोड़ नहीं रही थी, उसको खुद उसकी गाड़ी और उसकी कब्जे की चीज़ें कर रही थी। बहरहाल वो एक FIR करा दी। उस पर लड़का फ़ौरन आके सुबह बेल के लिए आता है और उसके लिए अपने गाँव फैसलाबाद या लाहौर से आता है और सीधा F61 में आता है। और F61 में जो उसकी एंट्री है गेस्ट हाउस में, वो 10:31 है। मैंने कोर्ट को भी दिखाई। और उसके बाद जो 10:31 करने के बाद उसका वकील आता है और उसकी बेल उस केस में जो 31 तारीख को FIR हुई थी उसमें बेल कराता है, प्री रेस्ट बेल में आता है। फिर जब ये कचहरी से बाहर निकलता है, प्री रेस्ट बेल की उसके पास रुकार होती है, तो उसको पुलिस फिर अरेस्ट कर लेती है और उसे थाना शालीमार में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर वो ये पूछता है कि मुझे किस केस में गिरफ्तार किया, मैंने तो पूरी ज़मानत कराई हुई है। तो उसको बताया जाता है कि नहीं, आपने एक और वकूआ किया और वो वकूआ 1 तारीख का था जिस दिन उसने बेल कराई थी और उसमें वो टाइमिंग जो थी वो 10:45। अब हमने आईओ के साथ जब कोर्ट में पेश हुए तो हमने कहा जी कि वो कौन सा इशू है जो 15 मिनट में एक बंदा बर्दाश्त भी कर लेता है और को जाके कोर्ट में अबूरी ज़मानत भी करा लेता है। इसकी CCTV जो फुटेज है वो निकाली जाए। मेरिट पे फैसला होना चाहिए ना। हम चाहते हैं कि जो सच का सच सामने आ सके, लेकिन वहाँ पे तफ्तीशी अफसर ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। फिर दूसरी हमने कोर्ट को रिकॉर्ड दिखाया कि उस औरत के बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुई है, वैसे तो बंदे कह सकते हैं जी कि इन्होंने ज़ुबानी बात की है, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमने बैंक रिकॉर्ड कोर्ट को पेश किया और वो हमारे पास मौजूद है जिसमें उस औरत को पैसे शिफ्ट हुए हैं। फिर इसके बाद उसने आगे से शेयर किए हैं जी वो पैसे मैंने वापस कर दिए और रसीदात उसकी मैंने दरख्वास्त दी कोर्ट को। ये रसीदात जो उसने जैली तैयार किए हैं, इस बारे में भी जो कोर्ट के सामने सच आना चाहिए और कोर्ट ने बाकायदा उस पर उसने डायरेक्शन दिया आईओ के आप इस बारे में तहकीकात करें। लेकिन आईओ ने हमारे साथ उस तरह नहीं चल रहा। मैं ये चाहता हूँ कि ये इसका जो केस है ये किसी हाई ऑफिसर रैंक का SP रैंक का ऑफिसर जो इसकी इंक्वायरी करे, ताकि आने वाला दौर जो है ना सच सामने आए और ये जो चीज़ें हैं ना इसको ख़त्म होना चाहिए। हमारी नस्ल किस तरफ चल पड़ी है, मुझे इसमें अफसोस हो रहा है। इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। हसन जाहिद अभी तक सामिया हिजाब को कितने पैसे खिला चुका था? जो सर 10 रिकॉर्ड है, क्योंकि हसन जाहिद से उस तरह मेरी मुलाकात नहीं, मैं पिछली डेट पे एंगेज हुआ, तो जो बैंक रिकॉर्ड है मैं तो वो बात करूँगी जो मेरे पास रिकॉर्ड होगा वो 10 लाख से ऊपर है। 10 लाख रुपए सामिया को खिला चुका था? ज़्यादा होंगे, लेकिन जो बैंक रिकॉर्ड मेरे सामने उन्होंने दिए वो 10 लाख से ऊपर है। इसके अलावा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन वगैरह खुद लड़का कर रहा था, इसके साथ तफसीली अभी पुलिस उसको वारसों को मिलने नहीं दे रही, तो मेरी मुलाकात जब होगी मज़ीद जो मुझे बताएगा फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। तो जो सामिया ने ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री शेयर की है कि मैं हसन को पैसे भेजती रही, क्या वो सच है? हमारा ये मौक़िफ़ है कि वो जैली है। इस बारे में भी पूरी तहकीक करनी चाहिए। अगर ये जैली है तो सामिया के खिलाफ पर्चा होना चाहिए, जैली डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का और शेयर करने का। तो मुलजिम से पुलिस मिलने क्यों नहीं दे दी? मुलजिम देखिए यही तो जुल्म है ना। ये बेसिक राइट्स है। हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जब हम बहुत सारे मामलात में ह्यूमन राइट्स को जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हम भूल जाते हैं और एक तरफा ट्रैफिक चलाते हैं। हम ये नहीं होना चाहिए।
कानून की नज़र में सारे बराबर हैं और वो अभी मुल्ज़म है। उसको मैं चाहता हूँ कि देखिए एक दरख्वास्त आ गई है, पुलिस का काम है कलेक्ट द एविडेंस, जो सच्चा उसको सच लिखे, जो झूठा झूठ लिखे, लेकिन पुलिस उस तरह नहीं कर रही थी। तो हसन जाहिद और सामिया की कुछ गैर इखलाकी वीडियोस भी सामने आई हैं। वो मैंने नहीं अभी देखी। मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख लगे कि मेरी जनरेशन किस तरफ जा रही है, इसको हमने ख़त्म करना है और इस केस को हमने आखिर तक लेके चलना है ताकि इंदा कोई किसी पे बेजा इल्ज़ाम ना लगा सके। हसन जाहिद सीसीटीवी में सामिया को खींचने की कोशिश कर रहा है उसके घर के बाहर से, उसका मोबाइल वो पीछे फेंकता है। आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं वो भी नहीं गलत है? देखें हसन, देखें वो उसकी तस्वीर आप पूरी देखें तो ये औरत देखें उसके पीछे जा रही है। इसका काम था फ़ौरन पुलिस को बुलाती है, इसकी गाड़ी में ज़बरदस्ती और पीछे जा रही है। आप तस्वीर बिल्कुल देखें, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये लड़की वो घर से बाहर है और ये लड़की पीछे पीछे जा रही है और वो आगे आगे जा रहा है। और पुलिस ने क्या किया, अगवा का पर्चा दे दिया। उस सीसीटीवी में जो हसन सामिया को खींच रहा है उसको किस तरह डिफेंड करेंगे? वो इस तरह हुआ कि मैंने उससे पूछा है तो उन्होंने कहा जी कि ये लड़की जाके, आप तस्वीर उसने मुझे दिखाई जिसमें वो पीछे जाके बैठ गई और निकल नहीं रही थी। तो उसने उसको कहा कि गाड़ी से उतरें, उसने कहा नहीं मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगा। अब ये देखें, अगर अगवा कर लिया तो ये वापस कैसे आ गई? किसने उतारा, किसने हेल्प की होगी ना, तभी उतरी है। सामिया कह रही है हसन खुद ही छोड़ गई। नहीं, वो उसने उसको निकाला कि मेरी गाड़ी से उतरे, उसकी वीडियो है ये। अच्छा सर, ये बताएं इनका ताल्लुक पिछले 6 माह से था। इस 6 माह में ये कहाँ कहाँ घूमते रहे, क्या कुछ करते रहे? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि मेरे पिछली डेट पे मैं एंगेज हुआ हूँ। अभी मेरी हसन से मीटिंग नहीं हुई इतनी डिटेल। जब मैं हसन से मिलूंगा सारी डिटेल जो मिलेगी, सर 10 जो डिटेल मुझे मिली है मैंने आपसे शेयर कर दी। मंगनी की तस्वीर आपके पास आ गई? जी वो आ गई है, बकायदा वो अंगूठी बना रहा है, उसमें वो तस्वीर मैंने देखी है। उसमें मंगनी में इन दोनों के अलावा कौन कौन है? मैंने जो तस्वीर देखी है ये दोनों, वो जो गाड़ी में बैठ की तस्वीर है? नहीं किसी और जगह मैंने तस्वीर देखी है, उसमें उनकी मंगनी की तस्वीर है और ये अंगूठी बना रहा है। एक गाड़ी में भी देखी है और एक और तस्वीर उसने मुझसे शेयर की है, लेकिन वो अच्छे मॉल में की है और बड़ी पकीज़गी का मॉल है और मैं मंगनी को बड़ी इज्जत की नज़र से देखता हूँ। ये रस्म है हमारी और बड़ी पकीज़ा रस्म है, लेकिन उसके अब पता चल रहा है कि वो जो सारा ड्रामा था मंगनी का भी और ये सारी चीज़ें, असल मकसद कुछ और था। आपकी हसन की फैमिली से मुलाकात हुई होगी, ये बताएं कि उसकी फैमिली का क्या कहना है। सामिया तो उसकी फैमिली को भी जानती थी। असल में ये लड़का इस्लामाबाद का रशीनी है, बाहर से आया और यहाँ पे आके इसने गाड़ियों का कारोबार शुरू किया। अभी भी डिटेल उनकी उस औरत से यहाँ इसने शेयर ये ज़रूर किया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और अपनी इसने वालदा को भी मिलाया, लेकिन इस तरह की डिटेल उनको भी नहीं पता। वो भी आए हैं और वो भी इसमें थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं। तो हसन नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का काम करता है? नहीं वो कस्टम पेड इस्लामाबाद में नॉन कस्टम कौन चलने देता है जी? सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है। नहीं, ये गलत कहा जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। इतना वो लैंडलॉर्ड नहीं, वो किसी के साथ काम कर रहा है, कोई इस किस्म का नहीं है। उसका बकायदा शोरूम है और हर बंदे को एक्सेस है, उधर जाके देख सकते हैं। कहाँ पे शोरूम है? इसके कहीं मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन इतना बताया कि इसका शोरूम में ये कहीं काम करता था, तो कोई गाड़ियों का गलत काम नहीं करता। हसन इस्लामाबाद जाहिद में काम हो ही नहीं सकता। ये बताएं हसन जाहिद पे नैब के भी केसेस हैं। नहीं, मुझे नहीं बताऊँ। सामिया ने इल्ज़ाम लगाया कि उस पर 2 अरब रुपए के नैब के नहीं, केसेस। वो गलत है। अगर होता तो इस्लामाबाद में कौन उसको टिकने देता, अरेस्ट ना हो जाता। तो अभी आप इस केस का मुस्तकबिल क्या देखें? बिल्कुल हम इसको एंड पे लेके जाएंगे जी, जो सच है सच सामने लेके आएंगे। अगर इसने ज्यादती की है तो मैं अपने क्लाइंट के साथ बताऊंगा कि इसकी भी ये ज्यादती है, लेकिन सर 10 औरत ज्यादती कर रही है। उसकी ज्यादती की पहली मिसाल ये कि एक पर्चा कराया, वो बुरी जमानत पे आता कोर्ट में, दूसरा पर्चा एक झूठी कहानी बना के करा दिया जाता है। तो ये ज्यादती है उसके साथ, ये नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे मुलजिम हसन जाहिद के वकील, जिनसे आपने सारे केस की तफसीलात जानी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।